जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं आपको राष्ट्रीय आय में युक्त आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा यानी कि NMMS का OMR कैसे भरेंगे इसे मैं बताने जा रहा हूं। ऑलरेडी मैंने बच्चों काफ़ी वीडियोस बनाए हुए हैं उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, अन्य राज्यों के भी। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप प्लेलिस्ट में जाइए, उन्हें अवश्य देखिए। देखिए, उत्तर प्रदेश का जो OMR है थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको गोला नहीं भरना होता है, ठीक है। यहाँ पे OMR में आपको संख्या लिखनी होती है, ठीक है। तो ये देखिए जो OMR है आपके सामने, ये जो दिख रहा है आपको, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन का है 2025-26। जो इसमें विशेष ध्यान देना है कि नीली डॉट पेन का ही उपयोग करें। उत्तर पत्रक में प्रश्न पत्र के सामने बॉक्स में सही विकल्प अंग्रेजी की गिनती 1 2 3 4 में अंकित करें। तो यहाँ आपको देखिए ध्यान देना है। कई बार बच्चे देखिए चार, भाई कई लोग ऐसे भी बना देते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो देखिए जो संख्याएं दी हैं उसका ध्यान रखिएगा। 1 ऐसे, ठीक है, और 2 ऐसे, ठीक है, 3 आपको ऐसे बनाना है। तो ये ऐसे ना बना के देखिए जो नॉर्मल तरीके हैं अगर आप बना रहे हैं तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये भी जो है मशीन के द्वारा ही बच्चों को चेक होता है। तो यहाँ पर देखिए अंकन दिया हुआ है कि किस प्रकार से आपको अंकन यहाँ पर करना है, ठीक है। तो कई बार हम गलत अंकन कर देते हैं, इसलिए जो प्रश्न है वो हमारे गलत भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो करना है आपको, राइट सेंटर नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम इन इंग्लिश कैपिटल लेटर्स ओनली। तो यानी कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में आपको लिखना है केंद्र का नाम, ठीक है। केंद्र का नाम एक खाने में एक अक्षर लिखें, राइट 1 कैरेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पर एक कैरेक्टर आप लिखेंगे और इसको भरते चले जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ये देखिए लंबा रहता है, ये मत सोचिएगा कि खाने कम पड़ेंगे, लंबा रहेगा, ठीक है। कैंडिडेट नेम ये दिखाने के लिए है आपको कि आप अचानक से OMR देखें तो आपको ये ना हो कि भाई कैसे भरना है। और विश्वास कीजिए बच्चों, कई बच्चे केवल OMR की गलती की भरने की वजह से छट जाते हैं, ठीक है। उनको अलग से क्योंकि OMR नहीं मिलती है। तो यहाँ पर देखिए आपका कैंडिडेट नेम, आपका जो नाम है वो अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में होगा। लीव 1 बॉक्स एम्प्टी बिटवीन वर्ड्स। आइए अब इस चीज़ को मैं आपको समझा देता हूँ कि असल में क्या इसमें ध्यान आपको देना है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि आपको यहाँ पर समझा सकूँ। जैसे किसी बच्चे का नाम है राम कुमार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे RAM। ध्यान दीजिएगा खाने के अंदर ही रहे, खाने से ना निकले, ठीक है। अब देखिए कुमार उससे अलग है ना, KUMAR। फिर मान लीजिए कुछ और आगे टाइटल मान लीजिए पटेल है, PATEL। और ध्यान दीजिएगा रबड़ मिटाना या कुछ और करना ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष बच्चों ध्यान दीजिएगा कि गलती ना हो, एक बार में सही सही लिखें। अब यहाँ पर देखिए जो है पिता का नाम है, फादर नेम है। तो ध्यान रखिएगा श्री, श्रीमान या डॉक्टर आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो कई बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। मान लीजिए इनके पिता का नाम है श्याम, SHYAM। वैसे ही पटेल है या कुमार है या सिंह है या पांडे है या त्रिपाठी है, वो आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इस चीज़ों को जो भी आप भरेंगे उसको एकदम ध्यान से बच्चों भरते चले जाइएगा। अब देखिए ये कुल आपको पता है कि यूपी की परीक्षा एक साथ सभी प्रश्न, मैट के पहले प्रश्न होंगे 90, इसके बाद सेट के 90 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो आप उसको अपनी इच्छा अनुसार आप चाहें तो सोचें भाई हम मैट के बाद करेंगे, तो देखिए मैट के जो प्रश्न है वो यहाँ तक हैं, ठीक है। इसके बाद आपका सेट 91 से शुरू हो जाता है। तो आपको सेट में कुछ और करना है तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने तरीका बताया हुआ है, तुक्का का भी तरीका बताया कि अगर आपको तुक्का लगाना हो तो कैसे आपको लगाना चाहिए। क्योंकि देखिए 180 सवाल आएंगे, ठीक है। ये भाई ज़रूरी नहीं है ना कि आपको सभी सवाल आएँ, ठीक है। और दूसरी बात ये कि भाई नहीं, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो आपको एक अवसर प्रदान है कि आप एक तुक्का उसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और तुक्का कैसे लगाना है ये भी, ये नहीं कि अब भगवान जी का नाम लिए A लगा दिए, B लगा दिए, उसमें भी आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। तो उसका वीडियो अलग बना हुआ है मोटिवेशनल वाले में, आप देख लीजिएगा। मैंने कई बार प्लेलिस्ट के जरिए बताया हुआ है, ठीक है, कि कैसे आपको पेपर हल करना चाहिए। तो चीज़ों को समझ के ही आपको करना है, ठीक है। कोई भी चीज़ देखिए अब साइंटिफिक हो गई, सभी चीज़ें दिमाग लगा के आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए अभी मैं रोल नंबर का विधिवत आपको बताऊँगा, समझाऊँगा भी।
अब कई बार मैं देखिए पेपर दिखा रहा हूँ 2024 का, यूपी का ही दिखा रहा हूँ, तो कई बच्चे बोल रहे हैं सर अभी तो पेपर हुआ नहीं, आप 2024 का कैसे दिखा रहे हैं। बच्चों जो एग्ज़ाम होता है वो हो रहा है, होगा आपका 2025-26 के लिए। जो आपने फॉर्म भरा होगा उसमें भी 2025-26 लिखा है, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया होगा। जो आपका आएगा वर्ष, रोल नंबर लिखने का आएगा, भी मैं दिखा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, यहाँ 25 रहेगा ना कि 24, ठीक है। सेंटर कोड आप यहाँ भरेंगे, अनुक्रमांक यहाँ भरेंगे। मान लीजिए अनुक्रमांक आपका 8 है, तब आप क्या करेंगे भाई, 8 कहाँ भरेंगे, देखिए 8 यहाँ भरेंगे और बाकी संख्याओं में आप जीरो, बाकी इसमें आप जीरो भरेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही आपके सेंटर कोड के साथ है। अगर आपका देखिए सेंटर कोड आपका केवल मान लीजिए 42 है, केवल आपका 42 है, ठीक है, तो आप 4 यहाँ लिखेंगे, 0 यहाँ लिखेंगे, फिर 00 यहाँ लिखेंगे। तो ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। कोई मान लीजिए आप जल्दीबाजी में क्या किए, आपने वीडियो या देखा है नहीं, या आपने ध्यान नहीं दिया, समझा नहीं, और इन्विजिलेटर भी बताते हैं आपने 7 यहाँ लिख दिया और 42 यहाँ लिख दिया, तब क्या होगा, तो 4 ऐसे ही बनाना बच्चों, 4 आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ तो 00 डालना नहीं है, तब 42 हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों का आपको बच्चों ध्यान रखना है। जन्म तिथि में मान लीजिए आपकी 2 तारीख है, तो भाई 2 आप कहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे, इसके आगे 0 डाल दीजिएगा। महीना जो भी है मान लीजिए चौथा महीना है, ठीक है, फिर जो सन है आपका 2000 जो भी है वो डाल दीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए लिंग, आपका लिंग आप मेल हैं फीमेल हैं, तो जो भी है आप उसको यहाँ पर भर देंगे, ठीक है। मेल हैं तो 1 नंबर, फीमेल हैं तो 2 नंबर, ठीक है। तो संख्या को यहाँ बॉक्स में लिखना है, इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ आता है जाति का, ठीक है। जाति में आप सामान्य जाति हैं तो 1 कोड भरेंगे, अनुसूचित जाति हैं तो आप यहाँ पर 2 भरेंगे, संख्या यहाँ भरनी है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति हैं तब आप 3 भरेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग हैं तब आप 4 भरेंगे। तो बस यहाँ पर आपको संख्या भरनी है कि आप किस वर्ग से आते हैं, ठीक है। ऐसे तो आपने अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड कर ही दिया होगा। अब क्षेत्र देखिए, आपका क्षेत्र का क्या है, ग्रामीण है तो 1 नंबर, शहरी है तो 2 नंबर, ये भी संख्या इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। और अगर आप चुनौतीग्रस्ता की स्थिति है, डिसेबिलिटी है आपको कोई है, चलन क्रिया में है तो 1 नंबर, श्रवण दोष है तो 2 नंबर, पूर्ण दृष्टि दोष है तो 3 नंबर, अल्प दृष्टि दोष है तो 4 नंबर, और कुछ नहीं है मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं है, तब भी देखिए खाना आपको खाली नहीं छोड़ना है, आपको 5 नंबर यहाँ भरना ही भरना है। अब कई बच्चे क्या करते हैं, एक गलती और करते हैं कि गलती से जो इन्विजिलेटर हैं उनमें साइन कर देते हैं। ये आप ध्यान दीजिए कि जहाँ पे भी होगा आपको देखिए पढ़ लेना, वो हो सकता है बदल दें, इसको इधर कर दें, इसको इधर कर दें, बस ध्यान दीजिएगा अभ्यर्थी का साइन यानी कि सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अगर आपका नाम राम है तो कई बच्चे राम ऐसे शॉर्ट में ऐसे ऐसे कर देंगे, नहीं, जो आपने देखिए फॉर्म में साइन किया है, पता है आपका साइन अपलोड हुआ है ना, वही लिखना है। और कई बार मैंने बताया कि अपना नाम आप लिखिएगा, ठीक है, तो उसमें कोई आपको समस्या बच्चों नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को करेंगे। अब देखिए जहाँ तक ये प्रश्न के सवाल हैं, प्रश्न मैंने कई बार विधिवत बताए हुए हैं कि कैसे क्या करना है, ठीक है। अब देखिए इसमें जब भी आप भरेंगे, मान लीजिए पहले का दूसरा आंसर है, दूसरे का तीसरा है, ये खाने के बाहर नहीं जाना चाहिए, सॉरी, ये खाने के बाहर नहीं जाना चाहिए, ये आप ध्यान देंगे, खाने के अंदर रहे बच्चों, ठीक है। और प्रश्न कैसे करेंगे कि आप, ये कई बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ते जाते हैं करते जाते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं कि पूरा जब हम 180 प्रश्न हल कर लेंगे, तुक्का लगा लेंगे, इसके बाद हम लिखना शुरू करेंगे। इस चक्कर में बच्चों, काफ़ी बच्चों के आए हुए उत्तर वो लिख नहीं पाते और उनके नंबर जो हैं वो कट जाते हैं। तो ये आप गलती नहीं करेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए, पहला पेज है आपके, जितने आपने सवाल किए, ठीक है, जितने आपने तुक्का लगाया या जो भी कुछ किया, आप उसके आंसर लिख डालिए, ठीक है। 6 सवाल हैं, 6 का लिख डालिए। दूसरा पेज पलटिए, दूसरे पेज को देखिए, उसके उत्तर अंकन कर डालिए। प्रोसेस से चलते रहेंगे तो आपका आसान रहेगा। और कभी कभी इसका ये भी बच्चे गलती होती है बच्चों कि हम क्या करते हैं कि अरे हमें लगाना था, मान लीजिए 93 का 3 लगाना था, 93 का 3 लगाना था, हमने लिख दिया 92, ओहो यही तो गलती से हो गया, या 94 में हमने लगा दिया। कई बार होता है ना, जो प्रश्न आ रहा है उसको हम कर लें और जो नहीं आ रहा उसको हम बाद में आके करेंगे। तो जब भी आप करिए तो उंगली रख के करिए कि भाई हाँ, और बोल के करिए, अच्छा किताब में कुछ प्रश्न पत्र में 94, हाँ 94 का तीसरा, हाँ 94 का तीसरा,
95 का दूसरा, हाँ भाई 95 का दूसरा। तो इस तरह से अगर आप बोल के करेंगे तो कोई भी बच्चों गलती आपकी नहीं होगी। ठीक है, तो कुछ तरीके होते हैं, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है बच्चों, सबके साथ गलती होती है, ये नहीं मेरे साथ भी गलती होती है। आपको बस देखिए ध्यान क्या देना है कि चीज़ों को समझ के जितना आप अभ्यास करेंगे। अभी देखिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप प्रैक्टिस पेपर का वीडियो जब आप देख रहे हैं तो इसका मैं जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है बच्चों, ठीक है, तो जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप में इसका मैं PDF दे दूँगा या फ़ोटो भेज दूँगा, ठीक है। तो आप कि इसी में जितने भी सवाल आ रहे हैं आपको, जितने भी आपको मैं बता रहा हूँ, उसको खुद से आंसर भरिए, ठीक है, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं भी पहले हमेशा बताता हूँ कि आप खुद से पहले प्रश्नों को हल कीजिए, ना आ रहा है वीडियो रोक लीजिए, ना आ रहा है तब उसके आगे उत्तर देखिए कि भाई इसको कैसे करना है। बच्चों ये देखिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि क्या कैसे रोल नंबर होता है। तो जो आपके एडमिट कार्ड में रोल नंबर दिया जाएगा बच्चों, वो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंकों का है। पहले जो 2 अंक होते हैं वो बच्चों राज्य का कोड होता है, यानी कि उत्तर प्रदेश का कोड जो है वो 31 है। भाई ऐसे ही ना आपको भरना है, ठीक है। वर्ष देखिए, वर्ष यहाँ 24 अभी दिया हुआ है, आप में ये 25 दिया रहेगा, ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया है। जो बाद के 4 अंक हैं वो आपका सेंटर कोड होता है, और आखिरी के 3 अंक जो हैं एक तरह से आपके रोल नंबर का कोड रहता है। लेकिन भरना आपको पूरा है, कैसे भरना है इसका मैंने आपको तरीका देखिए यहाँ बता दिया है, ठीक है। क्योंकि ये आपको देखिए यहाँ पर आपके खाली आएंगे, हो सकता है ये आपको भरा हुआ 25 मिले, तो ये वाला और ये वाला आपको बच्चों भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए यहाँ पे भी एक्सप्लेन की हूँ, ये देखिए भरा हुआ होगा, ये भी भरा हुआ होगा, ईयर और ये राज्य कोड, ठीक है। अभ्यर्थी स्वयं भरेगा सेंटर कोड, और अनुक्रमांक आप स्वयं भरेंगे रोल नंबर। तो ये चीज़ें आपको नीचे की 2 चीज़ें आपको स्वयं भरनी होंगी, बाकी चीज़ें बच्चों आपको यहाँ पर भर के मिलेगी। बच्चों कोई भी क्वेरी हो आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि व्हाट्सएप पे ना पूछा कीजिए, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछा कीजिए, ठीक है बच्चों। अब वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। सबको हैप्पी दशहरा वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच।